एमपी बोर्ड के कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड की आपकी अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की है। तो बच्चों, सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 है आपका। इसका फुल सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका विषय रहेगा इस पाठ में हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, और जो पाठ का नाम है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है वैदिक रचनाओं की रचना की प्रारंभिक भाषा इनमें से थी, तो कौन सी थी? संस्कृत थी। दूसरा है विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, तो कौन है? वेद। तो ए नंबर वाला आंसर आपका इसमें से सही रहेगा। तीसरा प्रश्न आपका रहेगा व्यक्ति की चेतना में बाहा का आत्मबोध जगाने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की गई है, वह दर्शन कहलाता है, तो वह योग दर्शन कहलाता है। चौथा है गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? तो ये नेपाल में है। अगला आपका पांचवा रहेगा। इसमें पांचवा आपका जो प्रश्न है वो रहेगा ऐसा शांति चित्त व्यक्ति जो चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करता है कहलाता है, तो सन्यासी कहलाता है। छठा है बुद्ध मत में अविद्या और मोह के कारण इनमें से उत्पन्न होता है, तो मानवीय दुख उत्पन्न होता है। तो समझ में अच्छे से आए होंगे आपको सही विकल्प। सातवां सही विकल्प आपका है इनमें से किस प्रदेश की अनेक जनजातियां डोनी पोलो की पूजा करती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। आठवां है पूर्वोत्तर भारत में वैदिक शक्तियों के साथ सिंह बोगा की पूजा करने वाली जनजातियां हैं, तो कौन है? मुंडा और संस्थाल है, तो सी नंबर वाला आपका राइट रहेगा। नवा है कठोपनिषद में मृत्यु का देवता माना गया है, तो किसको माना गया है? यम को माना गया है, तो डी नंबर वाला आंसर आपका इसमें राइट रहेगा। आपका जो 10वां प्रश्न है इस अध्याय में जैन कथा अनुसार जब रोहिणी को पहचान लिया गया तब उसने स्वयं को किस रूप में बताया? तो साधारण शिक्षक के रूप में बताया, तो ए नंबर वाला आंसर सही है। दूसरा प्रश्न दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान चुनकर भरना है आपको। पहला है आपका सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति डेडेस कहलाती है, तो मोह कहलाती है। बी नंबर वाला है वैदिक ऋचाएं डेडेस क्षेत्र में रची गई हैं, तो ये सप्त सिंधु में रची गई हैं। अगला है वैदिक पाठशैली को सुव्यवस्थित संप्रेषण को डेडेस ने 2008 में मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कृति के रूप में मान्यता दी है, तो किसने दी है? यूनेस्को ने मान्यता दी है। अगला आपका जो प्रश्न है बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान करने के बाद गौतम बुद्ध को डेडेस प्राप्त हुआ, तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उपनिषद डेडेस संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं, तो वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं। अगला है जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, आतंकवाद और डेडेस शामिल है, तो अपरिग्रह शामिल है। अगला है प्राचीन समय में महिलाएं भी पुरुषों के समान शास्त्र करती थी। बृहदारण्यक उपनिषद में डेडेस महिला का उल्लेख है, तो किसका है? गार्गी का है। किसका है? गार्गी का है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों तथा मंगल के लिए वैदिक संस्कृति में डेडेस विकसित हुए, तो इसमें यज्ञ विकसित हुए। अगला है 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पहाड़ों को काटकर गुफाएं डेडेस बनाई गई हैं, तो महाराष्ट्र में बनाई गई हैं। अगला है भारत के संविधान में डेडेस शब्द के लिए अंग्रेजी में ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी का उपयोग किया गया है, तो किसका? जनजाति का उपयोग किया गया है। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। तो यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है। अगला आपका रहेगा इसमें भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है, मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है, यह किसका मत है? तो यहाँ चार्वाक दर्शन का मत है। किसका है? चार्वाक दर्शन का मत है। आपका जो तीसरा प्रश्न है
अनेकातंकवाद का अर्थ केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं है, समझाइए। तो इसका आंसर रहेगा प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं। प्रत्येक वस्तु के कितने पक्ष रहेंगे? अनेक रहेंगे। चौथा है वर्धमान महावीर का जन्म स्थल वैशाली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो 5वां प्रश्न है, इस अध्याय में दी गई जैन कथा अनुसार रोहिणी किसके उपदेशों से प्रभावित होकर अपना ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने में केंद्रित किया गया है? तो इसका आंसर आपका रहेगा भगवान महावीर के उपदेशों से। अगला है आपका जातक कथा दर्शाने वाले पत्थर की मूर्ति का चित्र कहाँ देखने को मिलता है? तो सांची स्तूप में देखने को मिलता है। 7वां प्रश्न आपका रहेगा वेदांत दर्शन में किन विचारों का संकलन है? तो उपनिषदों के विचारों का संकलन है। किसका है? उपनिषदों के जो विचार है उनका संकलन है। 8वां वैश्विक दर्शन से क्या चाहिए? लिखिए। तो पूरे विश्व के कल्याण पर विचार ही वैश्विक दर्शन है। संपूर्ण विश्व के कल्याण का जो विचार है वही क्या है? वैश्विक दर्शन है। आपका 9वां है वैदिक ऋचाओं की रचनाओं को किस रूप में संबोधित किया गया था? तो सूक्तों के रूप में। किसके रूप में? सूक्तों के रूप में संबोधित किया गया। 10वां प्रश्न है आपका श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीच कहानी में उद्दालक ऋषि का प्रमुख उपदेश क्या है? तो आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। क्या है? जो आत्मा का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। पहला, कहानी नचिकेता और उसकी ज्ञान विपाशा में यम देवता ने नचिकेता के प्रश्न का क्या उत्तर दिया जिससे उन्हें गहन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो यमदेव ने आत्मा के अमर होने का ज्ञान दिया। क्या किया था? यमदेव ने आत्मा के अमर होने का ज्ञान दिया था। अगला आपका जो प्रश्न है श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीच कहानी में उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु की परीक्षा क्यों ली? तो उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, उसका जो ज्ञान है उसकी जो बुद्धि है उसकी परीक्षा लेने के लिए की। अगला आपका जो प्रश्न है वैदिक ग्रंथों में कौन कौन से व्यवसायों का उल्लेख किया गया है? लिखिए। तो कृषि, पशुचालन, व्यापार और शिल्पकारी। क्या क्या? एक तो कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्पकारी का उल्लेख किया। आपका जो अगला प्रश्न है यूनेस्को ने वैदिक ऋचाओं को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता क्यों दी थी? क्योंकि वे मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। क्यों की थी? क्योंकि वे मानवता की क्या है? अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। आपका जो 5वां प्रश्न है भारतीय संस्कृति की उन शाखाओं के लिए शाखाओं को लिखिए जिनका संबंध आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव शरीर तथा विश्व के बारे में समान विचार रखते हैं। तो जैन, बौद्ध और वैदिक परंपराएं। अगला आपका रहेगा वेद शब्द का अर्थ लिखिए एवं वेदों के प्रकारों को लिखिए। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। 4 वेद होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हो गए हैं आपके। अगला जो प्रश्न आरोग्यकर्ता से क्या आशय है? लिखिए। तो रोगों का उपचार करने वाला व्यक्ति आरोग्यकर्ता कहलाता है। जो रोगों का उपचार करता है वो क्या कहलाता है? आरोग्यकर्ता कहलाता है। अगला है भारत की सांस्कृतिक जड़ें अध्याय में धर्म शब्द के स्थान पर मत प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि मत अलग अलग विचारों और उपदेशों को बताता है। क्या करता है? मत अलग अलग उपदेश और जो विचार होते हैं उनको बताता है। 9वां है पाठ में दी गई जैन कथा से क्या सीख मिलती है? तो हमें सत्य, अहिंसा और विनम्रता का पालन करना चाहिए। ये सीख हमें इससे मिलती है। अगला आपका जो प्रश्न है तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत शिखर पवित्र क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि वहां की जनजातियां उन्हें पवित्र मानकर पूजा करती है। क्यों माना गया है? क्योंकि वहां की जो जनजातियां हैं वे क्या करते हैं? उसे पवित्र मानकर पूजा करते हैं। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम अपने नकारात्मक विचारों को किस प्रकार सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं? तो अच्छी संगति, अच्छे विचार और आत्मविश्वास अपनाकर हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदल सकते हैं। अच्छी संगति करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे विचार रखेंगे और आत्मविश्वास को अपनाकर नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदल सकते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है बौद्ध मत और जैन मत में किन महत्वपूर्ण मूल्यों को लेकर समानताएं लिखिए?
तो दोनों मत अहिंसा, सत्य, दया और आत्म संयम पर बल देते हैं। क्या करते हैं? दोनों मत अहिंसा, सत्य, दया और आत्म संयम पर बल देते हैं। अगला है लोक जनजातीय संस्कृति और हिंदू विचारधाराओं के बीच गहरा संबंध है, उदाहरण से समझाइए। तो दोनों में प्रकृति, पर्वत, नदी और वृक्षों की पूजा की परंपरा मिलती है। किसकी? दोनों में प्रकृति, पर्वत और जो नदी वृक्ष है उनकी पूजा करने की परंपरा मिलती है। अगला आपका जो प्रश्न है, सिद्धार्थ गौतम ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा कि उन्होंने ज्ञान की खोज करने का निर्णय लिया? तो उन्होंने वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यास को देखा। किसको देखा था? जो वृद्ध व्यक्ति थे उनको, रोगियों को देखा और मृत व्यक्ति और सन्यासियों को देखा। इससे उन्होंने निर्णय लिया कि वे क्या करेंगे? ज्ञान की खोज करेंगे। आपका अगला जो प्रश्न है, लोक परंपरा, जनजातीय मान्यता और प्रथाएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथन पर भारतीय समाजशास्त्र आंद्रे बेते ने क्या बताया है? जो आंद्रे बेते हैं उन्होंने क्या बताया है? तो उन्होंने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने क्या कहा है कि ये जड़ें हैं, क्या है? भारत की सांस्कृतिक जड़ों का महत्वपूर्ण आधार है। तो आज इस क्लास में हमने अध्याय 7 अच्छे से पढ़ लिया है। आपको सभी आंसरों को अच्छे से अपनी कॉपी में भर लेना है और कंप्लीट अच्छे से कर लेना है।